जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, दत्त जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 दिसंबर 2023 को ये पावन व्रत हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा होती है वो दत्त पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं इसी दिन करना उत्तम है, और जो दत्त भगवान को मानते हैं इसी दिन प्रातः काल में उनका अभिषेक अथवा मध्याह्न काल में पूजन पाठ हवन इत्यादि करा करके प्रदोष काल में संध्या वेला में विशेष आरती पूजा भंडारा इत्यादि किया जाता है। हमें भी यथासंभव लाभ लेना चाहिए। ऐसे कहीं पर भी कार्यक्रम हो रहा है वहां सहयोग करना चाहिए। अपने घर में ही चाहे कन्हैया जी हैं, चाहे राम जी हैं, चाहे बालाजी महाराज हैं, उनको ही उस दिन जो है दत्त स्वरूप मान करके उनका अभिषेक पूजन कीर्तन इत्यादि करनी चाहिए। बहुत बड़ा लाभ है। ऐसे प्रभु हैं जिन्होंने अनेकों जीवों को भी अपना गुरु माना। जो अगर हम थोड़ा भी उनके आचरण का, उनके विचारों का अनुसरण करेंगे तो इसी जीवन में धन्य हो जाएंगे। तो इनकी जो कथा प्रारंभ होती है, प्राचीन काल में आप सभी लोग जानते हैं कि अनसुईया माता जो है परम तपस्वी थी, परम जो है पतिव्रता थी, और अत्रि ऋषि जो है उनके पतिदेव थे। इतनी बड़ी मतलब कह सकते हैं पवित्रता थी, वो पतिव्रता थी कि उनकी चर्चा त्रैलोक्य में होती थी। तो एक बार नारद जी महाराज जो है बड़ी प्रसन्नता से कि चलो माता जी को सर्टिफिकेट भी मिल जाए और देवियों का थोड़ा सा कौतूहल हो जाए और हम भक्तों का कल्याण हो जाए, इस भावना से जो है पहले वो जो है ब्रह्माणी जी के पास जाते हैं कि देवी दुनिया तो आपको पतिव्रता मानती है, पर सारे देवगण जो है अनसुईया माता जी को पतिव्रता मानते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी जी को जाके बताया और जो है सरस्वती जी को बताया। तो इस प्रकार से तीनों देवियों ने कहा कि अच्छा अगर ऐसी बात है चल करके इनकी हम परीक्षा लेते हैं, और इस भावना से अब अपना जाएंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, तो कैसे क्या करें। ऐसा विचार करके तीनों ने अपने अपने पतिदेवों से आग्रह किया कि आप जाएं और अनसुईया माता जी के जो है पतिव्रता धर्म का परीक्षा लें और उनको जो है उस प्रकार से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त कराएं। तो ऐसा विचार करके वहां से तीनों आते हैं और आकर के सन्यासी के रूप में, बाबा के रूप में माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, ऐसा आ जाते हैं और जो है भिक्षा की याचना करते हैं। वहां भिक्षा देना चाहती हैं तो कहते हैं कि हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, हमें तो बना हुआ भोजन ग्रहण करना है। माता जी उन तीनों जो ब्रह्मा विष्णु स्वरूप में आए थे प्रभु सन्यासी और बाबा के रूप में, उन सबका सम्मान किया और भगत किया, उनको आसन देकर बैठाया और अपने हाथ से बढ़िया जो है प्रभु भगवान का प्रसाद बनाया, मतलब भोजन बनाया, और उनको परोसा कि लो ग्रहण कर लो। जब ग्रहण करने की बात आई तब उन्होंने कहा कि हम लोग सन्यासी हैं और इस रूप में आप वस्त्र पहन करके अगर आप परोसेंगी तो मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है दुनियादारी से ऊपर हैं। अब माँ बड़ी धर्म संकट में पड़ गई कि तीनों जो है ऐसे जो है दिव्य संत हमारे घर में आए हैं और वो भूखे कैसे रह जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा कुछ तो बात है, क्योंकि कोई संत ऐसा बोल नहीं सकता है। वो तो सदैव अगर कोई स्त्री वैसी हो तो उसको ढकने का प्रयत्न करेगा, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं। उन्होंने अपने पति व्रत धर्म का, अपने पतिदेव का ध्यान किया और उस तपोबल से जान गए कि तो साक्षात जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी कुटिया में आए हैं और हमारा अहो भाग्य है। ऐसा उन्होंने कहा कि अब क्या करें, कैसे उपाय करें। तो वो तपस्वी उनके जो पतिदेव हैं अत्रि मुनि का कमंडल का जल लेकर के तीनों पे उन्होंने छिट्टा मार दिया और 6 महीने की शिशु तीनों बन गए। और उसके बाद माँ जो है जैसे उन लोगों की इच्छा थी, बच्चों के आगे माँ कैसे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको प्रसन्नता से भोजन कराया और अपने घर में रख लिया। बहुत दिन बीत गए। जब वहां पर ये तीनों वापस नहीं गए तो देवियां जो है घबरा गई, अब क्या हो। तो नारद जी ने बताया कि वो तो जो है वहां बेटे बन गए हैं और वहां उस रूप में विराजमान है। फिर तीनों आती हैं, क्षमा मांगती हैं और कि हमारे जो है पतिदेवों को माँ वापस कर दो। माँ कहती कोई बात नहीं, आपके पतिदेव हैं, हमारे तो ये बच्चे स्वरूप हैं, बिल्कुल वापस करूंगी। पुनः जो है कमंडल का जल लेकर के जो है तीनों देवों के ऊपर छिट्टा मारती हैं, सब अपने अपने स्वरूप में आ जाते हैं, प्रणाम करते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं। उसके पहले जब अत्रि मुनि ने तपस्या किया था तब उन्होंने ये कामना की थी कि हमारे घर में प्रभु आप स्वयं आए, तो उसी का एक कारण प्रभु ने बनाया। बिना उनकी इच्छा के भैया मेरे कुछ नहीं होता है।
कालांतर में जो है, कालांतर में अत्रि जी के और अनुसुईया माता जी के उधर से जो है भगवान दत्तात्रेय जी का प्रकट होते हैं। इनके और भी बहुत सारी कथाएं हैं और दिव्य रूप में है दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, और पूरे संसार का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। जैसा कि बताया बहुत सारा उन्होंने गुरु बनाए। जो सबसे सिंपल है, लोग जानते भी, कुत्ते को भी गुरु बनाए। जैसे कुत्ता जो है कितना सजग होकर सोता है, ऐसा नहीं कुंभकर्ण की तरह सो जाए। ऐसे हर एक विद्यार्थी को तो होना चाहिए, विद्यार्थी ने हर एक गृहस्थ हर एक इंसान को ऐसे सजग रहना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। अपने एक तो अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए और एक अपने स्वामी के प्रति सजग रहना चाहिए। एक तो सांसारिक स्वामी हो गए, देखा जाए तो हमारे माता पिता हो गए, अथवा हम काम करते हैं तो हमारा बॉस है, जहां से हमारी रोजी रोटी चलती है, वहां के प्रति हमें वफादारी रखना चाहिए। और हम जिस संसार में आए हैं तो ऐसे गुरुदेव दत्त भगवान की हमें चिंतन पूजन मनन करना चाहिए। तो बहुत सारी अलग अलग जीव जंतुओं का अलग अलग जो है प्रभाव है। तो ऐसे जो दिव्य जो है दत्त भगवान है, उनको नमन करते हुए उनकी सेवा पूजा महाराष्ट्र में हमारे तो विशेष रूप से साउथ में होता ही है, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। उनके विचारों का जो है मनन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। जो ऐसे करते हैं उनको परलोक तो बनता ही है, ये लोग भी संवर जाता है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। पुनः दत्त जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।